हाँ जी सर, सुन लो। लास्ट टाइम हम रीजनिंग जब पढ़ रहे तो हमारा टॉपिक चल रहा दिशा और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और अंतिम टाइप चल रही थी, याद है? टाइप 6, दिशा व दूरी ज्ञात करना। दिशा व दूरी ज्ञात करना, यही चल रही थी ना? क्या निकालनी थी? दिशा व दूरी। क्लियर? इसमें मैंने 3 आपको आकृतियां बताई थी। ए में आपको याद रखना था किसका? ए में अपन जैसे बात कर ले, मान लो आयत की। बी में अपन बात कर लें किसकी? तो एक तो ए, एक बी, ये क्या है? आयत। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान व समांतर। ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर ए डी। एक तो ये था। जैसे ये है 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी। तो एक तो ये बताया था आपको, ये बताया था ना। अगला देखो, ये बताया था आपको ए बी सी डी और ऑल साइड आर इक्वल। सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान। ये 5 की है, तो ये सब कितने की होंगी? अब ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर डी। ये आयत था और ये वर्ग था। क्या मैं कह दूं कि सभी वर्ग आयत होते हैं? क्या मैं कह सकता हूं क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? नहीं कह सकता। क्यों? सभी आयत क्या होते हैं? क्यों होंगे? सभी आयत हैं, सभी आयत हैं। वर्ग हो सकते हैं क्या? अरे वर्ग के लिए सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? क्या आयत की सभी भुजाएं समान हैं क्या? तो सभी आयत वर्ग हो सकते हैं क्या? फिर कैसे कह रहे हो आप? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? आयत। कारण सुनो, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? और आयत की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं। तो बताओ, इसकी आमने सामने की भुजा समान है या नहीं है? हैं? इसकी आमने सामने की भुजा समान है या नहीं है? और प्रत्येक कोण 90 का है। इसका मतलब सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? याद रखना, जब गणित में ये पहुंचेंगे ज्यामिति पे तो बताऊंगा मैं ये चीजें। ठीक है? इसके अलावा मैंने एक तीसरी चीज आपको बताई थी। राज क्या है? ये केवल राज बताएगा। क्या है ये? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अभी राज भैया ने बताया ये कौन सा त्रिभुज है, और मैंने पूछा जोगिंदर से, जोगिंदर ये क्या है? ये क्या है? जोगिंदर भाई साहब बड़ी गहराई से गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सर मुझे नहीं पता। राहुल जी बताएंगे। राहुल ये क्या है? क्या है? त्रिभुज। और ई का है? कौन सो? लाली कीर्ति कौन सा त्रिभुज है बेटा? पूरी क्लास में काहू बताओ कौन सा त्रिभुज है? ना बताओ ना, होशियार है क्लास। ई कौन सा त्रिभुज है? ई। अब है ही समकोण त्रिभुज राज बाबू। अब ठीक है, चले वापस। चलो तो फिर देखिए सर, ये हो गया आप समकोण त्रिभुज। ये तीसरी कंडीशन थी। यहां मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? ये 3 चीजें कल मैंने आपको बता दी थी, हाँ या ना? तो आज प्रश्न करने की बारी है। अरे प्रश्न करने की बारी है क्या? तो करवाऊं प्रश्न? लिखिए पहला क्वेश्चन, दिशा और दूरी डायरेक्शन टेस्ट का पहला प्रश्न लिखिए।
लिखिए सर, प्रश्न लिखो एक। राम, एक प्रश्न लिखो। राम उत्तर दिशा में 7 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी तय की। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 19 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 19 मीटर दूरी तय करने के बाद, और 19 मीटर दूरी तय करने के बाद अपने विद्यालय पहुंच गया। राम उत्तर दिशा में 7 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी तय की। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 19 मीटर दूरी तय करने के बाद अपने विद्यालय पहुंच गया। बताइए राम का विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी व किस दिशा में है? ऑप्शन ए 13 मीटर उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी 13 मीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी 13 मीटर दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आकृतियां आपको पढ़ाई गई हैं या जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगी यदि आप तरीके से इसको हल करोगे तो। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए सर क्या आएगा। ऑप्शन है 13 मीटर उत्तर पश्चिम, 13 मीटर दक्षिण पूर्व, 13 मीटर दक्षिण पश्चिम, और इनमें से कोई नहीं। बताइए सर क्या आएगा। करवाएं? ठीक है, सर ये कौन सी डायरेक्शन है? ये और ये। राम उत्तर दिशा में 7 मीटर चलता है, यहीं से चलेगा राम। ये उत्तर दिशा है, इधर चला कितने मीटर? 7 मीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। दाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर चला? 5 मीटर। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर चला? 19 मीटर। दाईं ओर मतलब फिर से वही, और कितने मीटर चला? इस बार चला है ये 19 मीटर। कितने मीटर? मान लो अब पहुंच गया राम यहां। पूछा है बताइए राम का प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या होगी। राम की प्रारंभिक स्थान से दूरी मतलब ये वाली।
राम की पूछिए कि राम की घर से लेकर के विद्यालय की दूरी क्या होगी। कौन सी दूरी पूछी है? घर से लेकर विद्यालय की दूरी। तो सर पहले ऊपर वाले डायग्राम पे आओ आप। एक बात बताओ, ये दूरी 5 मीटर है तो ये भी कितने मीटर? ये 7 मीटर है तो सामने वाली भी। जब ये टोटल 19 है तो 19 में से अगर मैं 7 को हटा दूं, ये कितनी बची? 12 मीटर ये बची नीचे की। 5 का आधार और 12 का लंब, तो क्या निकाल दूं? दूरी आ जाएगी भाई। 5 का तो बचा आपका आधार और 12 का बचा लंब, तो कर्ण निकाल दूं, दूरी आ जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, बोलो आधार 5 का और 5 का वर्ग। ऐसे ही लिख दूं, चलो एक लाइन, कोई बात नहीं। ये वाला 12 का वर्ग, इधर कर्ण का भी क्या वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 25 सॉरी 55 12 दोनों का योग 169। ये कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा क्या लगेगा? तो कर्ण कितने का आ गया? कर्ण कितने का आ गया? 13 मीटर। कर्ण कितने का आ गया सर? 13 मीटर का आ गया कर्ण। और दिशा कौन सी होगी बताओ? 13 मीटर का आ गया कर्ण, और दिशा कौन सी है? दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब। घर से पूछी थी, घर से विद्यालय की दिशा और दूरी। तो घर से विद्यालय की दूरी है 13 मीटर और दिशा आएगी दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी नोट करो एक बार। ऑप्शन नंबर सी आएगा सर, नोट कर लो। हाँ सर, नोट कर लिया, सबने उतार लिया सवाल। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई संपत्ति? ना है ना। राम उत्तर दिशा में 7 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी तय की। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 19 मीटर दूरी तय करने के बाद अपने विद्यालय पहुंच गया। बताइए राम का विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी और किस दिशा में? राम का विद्यालय उसके घर से कितनी दूर व किस, कहां से? ये है उसका घर। किसका घर है ये? है ना सुंदर? अरे सुंदर है या नहीं है? ये राम का घर है। राम के घर से विद्यालय की दूरी है 13 मीटर और दिशा कौन सी है भाई? कौन सी दिशा है बताओ? कोई डाउट नहीं है क्या? चलें फिर आगे। एक और लिखा दूं,
कर लोगे ना आराम से? लिखो। सेकंड क्वेश्चन डालो, दूसरा। लिखिए, कविता लिखाऊं सर? कविता पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलने के बाद, 6 मीटर चलने के बाद, कौन? कविता। कविता पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलने के बाद लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ी। लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ी और दोनों बार क्रम से 6 मीटर और 14 मीटर की दूरी तय की। मुड़ी और दोनों बार क्रम से का मतलब समझ गए? 6 मीटर तथा 14 मीटर की दूरी तय की। मतलब पहली बार जब मुड़ी तो 6 मीटर चली और दोबारा मुड़ी तो कितनी चली? 14 मीटर। ये है इसका मतलब। क्लियर? क्रम से 6 मीटर व 14 मीटर चली, एक बार 6 मीटर एक बार 14 मीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 21 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 21 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 21 मीटर की दूरी तय की। बताइए, अब वह अपने, बताइए, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है? बताइए, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है? बताइए, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है? ऑप्शन लिखो। ए 17 मीटर दक्षिण पूरब, बी
17 मीटर उत्तर पूर्व, सी 14 मीटर दक्षिण पूर्व, डी 14 मीटर उत्तर पूर्व, ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए सर जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आना चाहिए प्रश्न का। और इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो और भी शानदार होगा। ऑप्शन ए। कराए सर। देखिए वही तीन बेसिक आकृतियां जो आपके काम आएंगी, एक तो आयत की, एक वर्ग की और एक त्रिभुज की। आयत वर्ग के मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि आयत वर्ग के अपने आप हो रहे हैं। इससे पिछले सवाल में आप देखो जाके, आपने क्या बनाया था, आयत, ये रहा बनाया था आयत, 5 5 7 7 आयत बनाया था ना, अपने आप बन रहा है। अगले में इसमें देखो, अब उत्तर दक्षिण, इधर आ गई कौन सी, और ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। बताओ कविता कहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से। कौन सी दिशा में, कितने मीटर, ये लीजिए पश्चिम में गई, मान लो ये गई, कितने मीटर, 6 मीटर। उसके बाद लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ी और दोनों बार क्रम से 6 मीटर और 14 मीटर की दूरी तय की। मतलब पहली बार जब दाईं ओर मुड़ी तो कितने मीटर, 6 मीटर। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, लीजिए मुड़ गई सर, मुड़ गई दाईं ओर, कितने मीटर, 6 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ी, कितने मीटर, इस बार दाईं ओर गई है, कितने मीटर, 14 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 21 मीटर की दूरी तय की। दाईं ओर मुड़ी और कितने मीटर, 21 मीटर की दूरी तय की। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। कहां से, प्रारंभिक स्थान से। दोबारा देख लो इधर, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर व किस दिशा में है। तो मुन्ना मेरे सबसे पहले तो बना लो जो बनाना है, क्या, ये 6 मीटर, इधर ये भी कितने मीटर, 6 मीटर। आयत बन गया, ये 6 ये 6, ये 14 मीटर है तो ये भी पूरी। अब इस 14 मीटर में से ये 6 मीटर गई तो बची कितनी, 8 मीटर का तो आधार है। क्या है, आधार। भाई इसका प्रारंभिक स्थान यही तो है ना। और यहां से इस प्रारंभिक स्थान से पूछिए कहां तक की दूरी, ये वाली दूरी, यही पूछिए। तो ये कितने का आ गया, बेस 8 का। अच्छा टोटल ऊंचाई कितनी थी, 21, 21 में से 6 गई तो 8 का आधार, 15 का लंब, तो कितने का होगा कर्ण बताओ, 17 का। कितने का, जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं उनको पता होगा, 8 और 15 बराबर कितना, 17। 3 और 4 बराबर कितना, 15 या 5। 3 और 4 बराबर कितना, 5, है ना। ऐसे अभी बताया था 12 और 5 बराबर 13। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। क्या हुआ, चलिए सर, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। हमें चाहिए क्या, कर्ण।
कर्ण का स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो आधार कितने का 8 का, तो 8 8। बोलो ये लंब कितने का 15 15 15, और इधर आ गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हटाऊंगा, इन दोनों का पहले योग करो, कितना आया 289, स्क्वायर हटा क्या हो गया रूट, तो कर्ण बराबर 289 का रूट 17, तो 17 मीटर तो आ गई दूरी। क्या आ गई दूरी। अब यहां से ये दिशा कौन सी है भाई, दक्षिण और पूरब, तो आंसर आएगा 17 मीटर दक्षिण पूरब। है क्या ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन सही है, 17 मीटर दक्षिण पूरब। बोलो यहां तक किसी को कोई आपत्ति, उतारो और अगला सवाल लिखो लास्ट। अंकित माहौर 76, नमस्ते भैया रॉकी भाई ए। चलो करो फटाक से जल्दी से। सर चलें आगे, नोट कर लिया, लिखो अगला प्रश्न। बोले अगला प्रश्न लिखिए। हाँ जी, कैसा, लिखो लिखो सर लिखो। तीसरा प्रश्न, काजल दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलने के बाद, काजल दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलने के बाद पूरब की ओर मुड़ी, पूरब की ओर मुड़ी और 9 मीटर चली। काजल दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलने के बाद पूरब दिशा में 9 मीटर चली। इसके बाद पूरब दिशा में 9 मीटर चली, इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर, इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर 48 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंची। इसके बाद वह 48 मीटर उत्तर दिशा की उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर
48 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंची। तो बताइए बिंदु Q से, बिंदु Q से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है। तो उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में। विनायक क्लासेस डी, राम राम गुरु जी, राम राम साहब। चलिए, काजल दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलने के बाद पूर्व दिशा में 9 मीटर चली। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर 48 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंची। बताइए बिंदु Q से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा सन, ऑप्शन ए 42 मीटर दक्षिण पश्चिम, ले 41 मीटर दक्षिण पश्चिम, 42 मीटर दक्षिण पूरब, 41 मीटर दक्षिण पूरब, और इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बताइए। जी 41 मीटर, शाबाश। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। देखिए सर, देखते हैं एक बार। ठीक है, सुन लिया। चलिए शुरू करें सर। ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर, ये दक्षिण मतलब नॉर्थ और साउथ, इधर ये पूरब और इधर ये पश्चिम, है ना। तो ये हो गई उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। यहां से स्टार्टिंग की किसने, काजल ने। किसने की, काजल ने। किसने स्टार्टिंग की है, काजल। कौन सा जल, और काजल गई दक्षिण दिशा में कितने मीटर। लीजिए सर, काजल जा रही है दक्षिण दिशा में कितने मीटर। इसके बाद वह मुड़ी कौन सी दिशा में, पूरब। पूरब कहाँ है, इधर। तो पूरब की ओर गई कितने मीटर, मान लीजिए 9 मीटर गई पूरब की ओर। इसके बाद किधर गई, उत्तर दिशा की ओर 48 मीटर। इसके बाद यह गई उत्तर में, ऊपर है उत्तर, तो इसके बाद गई है उत्तर दिशा में, और कितने मीटर, ये रही। चलो कितने मीटर गई है, 48 मीटर उत्तर दिशा में, यहां पहुंच गई। और बिंदु का नाम, अरे बिंदु का नाम क्या है। अब कहा गया है कि बिंदु Q से, बिंदु उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, वह कितनी दूरी पर है। तो देखो सर, बिंदु Q से पूछा है उसका प्रारंभिक स्थान कहां पर है, वह किस दिशा में है, यही पूछा है ना। देखो सबसे पहले यहां आओ नीचे, ये 9 मीटर तो ये भी, ये 8 तो ये भी, 48 में से 8 गया तो बचा कितना, 40 का लंब और 8 का आधार 9 का। पूछा क्या है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, इधर आ जाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 9, 9 का स्क्वायर 81, और लंब 40, 40 का स्क्वायर 1600। तो ये हो गया 1600 किसका स्क्वायर, कर्ण का। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, रूट लगाया तो 1 का वर्ग 1 और 4 चौका 16, 41 का क्या आ गया, कर्ण। 41 का क्या आ गया, कर्ण। और जब 41 का आ गया कर्ण, तो इसका मतलब 41 मीटर तो है दूरी। दूरी कितनी है, अरे कितनी दूरी है। अब बात आई दिशा की, तो दिशा बेटा अब याद रखना, हमें यहां से देखनी है दिशा। और यहां से देखो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। इसका प्रारंभिक स्थान है इधर है दक्षिण पश्चिम में, तो आएगा 41 मीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर
बी। 41 मीटर दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर बी। बोलो यहां तक है कोई डाउट? नहीं है क्या? विनायक क्लासेज डी, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चलायो भाटियो, सिर तो जैसलमेर। भाई साहब क्या बात है भाई साहब, भाई साहब बहुत अच्छा। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्मी रट और चढ़े ना दूजी। क्लियर? और सुन लो सर, चलो आप सुनना ही चाह रहे हो, एक और सुन लो मेरी तरफ से, है ना, फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक और सुन लो, मामा लाजो बाटियो और कुल लाजो, जे में तुर्कनी ब्यालामो तो उल्टो उगे। चलो आ जाओ शाबाश। एक सवाल लिखो फटाफट जल्दी, उतार लो कोई दिक्कत नहीं, उतार लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो सर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कर लिया नोट? चलें आगे, चलिए। कर लिया क्या नोट? लिखाऊं अगला सवाल? सोना, सोना, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड। डी की बेस्ट कोचिंग, हाँ सर वो तो है, वो तो आप कह सकते हो कि डी की बेस्ट कोचिंग है ना, यह बात है तो कह सको आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहने के लिए। फिलहाल पढ़ लेते हैं ना, तो लिखिए अगला क्वेश्चन, सोना कौन सा? और सोना मतलब गोल्ड, कौन सा गोल्ड? सोने वाला गोल्ड, सोना नहीं है, सोना है। आगे लिखो, लिखिए सर, सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। सोना 30 मीटर, सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। किधर जा रही है सोना 30 मीटर? फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। पुनः एक बार दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। पुनः एक बार दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। पुनः एक बार दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान, अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है? वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है?
ऑप्शन ए 65 मीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए 65 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन लिखिए बी, लिखिए 65 मीटर उत्तर पूर्व, 65 मीटर उत्तर पूर्व, 65 मीटर उत्तर और पूर्व। ऑप्शन लिखो सी, और सी में लिखो 30 मीटर उत्तर पश्चिम, 30 मीटर उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन डी में लिख दो नन ऑफ, अरे कौन सा दीज, नन ऑफ दीज। जैकी ठाकुर, सर हमारी कोचिंग बेस्ट हमेशा रहेगी। शाबाश जैकी, गुड। आपसे क्या उम्मीद करें हम इसके अलावा, बहुत ही शानदार प्रत्युत्तर आपके द्वारा। चलिए सर चलें आगे, जल्दी से प्रश्न को करके बताओ, जल्दी से आंसर क्या आएगा। प्रश्न तुम्हारे आगे है। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, पुनः एक बार दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, वह किस दिशा में है। ऑप्शन हाजिर हैं, 65 मीटर दक्षिण पूर्व, 65 मीटर उत्तर पूर्व, 30 मीटर उत्तर पश्चिम, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। नहीं सर ये गलत बात, ये गलत बात है विनायक सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। चलिए आप ऐसे कमेंट ना करें, शोभा नहीं देते हैं। लिखा है सर ने कि हमारे मनीष सर हमारे हाँ मनीष सर हमारे प्रभु हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप इस तरीके से कमेंट करें, थोड़ा ठीक नहीं है ना। चलिए हाँ सर लिखिए। चलिए सर एक बार कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। ए आएगा फाइनल। चलिए चलिए सर, चलिए ओके सर, ओके वेलकम। देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ए। जिनका आ गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं आया वो देख लो, एक बार देख लो कितना सरल सा सवाल है। इतना सरल दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए इतना सरल दुनिया में कुछ भी नहीं है जितना सरल ये सवाल है। देखिए सर, देखिए ऊपर क्या आया और नीचे क्या है, और ये क्या है और ये क्या है, और कहां से चली सोना, मिडिल से, और कहां चली 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। किधर जाती है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सबका आंसर ए। जिन्होंने कमेंट किया है जिनका भी उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है सर ओके। चलिए देखिए यहां से चलें अपन, ये रही कौन है, ये है सोना। कौन है ये, सोना। और सोना गई 30 मीटर उत्तर की ओर, कितने मीटर, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चली। किधर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चली। उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ी और कितने चली, 30 मीटर। पुनः दाईं ओर मुड़ी और कितने चली, 30 मीटर। इसका मतलब आ गई यहां, पुनः दाईं ओर मुड़ी और कितने मीटर चली, 30 मीटर। इसका मतलब अब ये है यहां पर सोना, यहीं पर है ना। अब पूछा है यहां से इसका प्रारंभ स्थान। सभी विद्यार्थी जो नहीं कर पाए हैं वो भी देख लें, और जिन्होंने कर लिया वो जरूर देखें। यहां से पूछा है इसका प्रारंभिक स्थान, मतलब ये वाला। अब देखो, देखना गौर करना, अगर मैं यहां से 2 लाइन और मिला दूं, कौन कौन सी 2 लाइन मिला दूं, अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो ये कितने की होगी, अरे ये 25 तो सामने वाली भी, और इसको यहां से यहां मिला दूं तो ये 30 तो ये भी,
बोलो 30 और 30 60 मीटर तो हो गई क्या हाइट, ऊंचाई, लंब। 60 मीटर का क्या हो गया लंब, और 25 का हो गया क्या आधार। पूछा क्या है कर्ण, निकाल दूं। बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आधार कितने को 25 और 25 को वर्ग 625, 25 को वर्ग 625, 30 और 30 60 और 60 को वर्ग 3600। तो कर्ण का स्क्वायर 4225, किसका 4225, स्क्वायर हटाया क्या हो गया रूट, तो कर्ण आ गया बोलो पचम 25, दो दो का जोड़े बनते हैं खत्म, छचंगा 36, 65 मीटर। कितने मीटर 65 मीटर आ गया। अब बात है दिशा की, तो यहां से ये कौन सी दिशा है, ये वाली, इधर वाली, दक्षिण और पूरब, मतलब 65 मीटर दक्षिण पूरब। बोलो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लो फटाफट जल्दी से सर, 65 मीटर साउथ ईस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। चलिए सर नोट कर लो सभी। लिए सर नोट कर लिया सबने, अरे सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया क्या। ऋतिक जादौन, जय हो सर। जरा लिखिए सर, टाइप लिखिए विविध। कौन सी टाइप, विविध लिखो फटाफट जल्दी से। अगली टाइप चलेगी कौन सी, प्रकार, और बहुत ही शानदार प्रश्न। कैसे प्रश्न, शानदार प्रश्न। लिखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन विविध, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, बहुत शानदार प्रश्न है ना। प्रश्न लिखो केवल, हर तरीके के एक एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें जो भी मुझे आ रहे हैं मेरे। लिखिए पहला प्रश्न लिखो बिना टाइम वेस्ट किए। लिखो उत्तम, उत्तम एक नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। उत्तम नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है ना। एक सवाल बहुत बेहतरीन आएगा इसमें, विविध में ध्यान रखना, बहुत ही शानदार, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या आएगा आंसर, है ना। अभी तो आप लिखो एक दो सवाल। उत्तम नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। यदि नदी में एक पत्ता उसके दाईं ओर से
बाईं ओर, उसके दाईं ओर से बाईं ओर बहता है तथा नदी उत्तर दिशा की ओर बह रही है तो उत्तम का मुख किस दिशा में है? तो बताइए उत्तम का मुख किस दिशा में? ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तम नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। यदि नदी में एक पत्ता उसके दाईं ओर से बाईं ओर बहता है तथा नदी उत्तर दिशा की ओर बह रही है, उत्तम का मुख किस दिशा में है? बताइए। चलिए सर बता दें। अरे बता दें क्या? बोलो जल्दी, बता दो। अरे बोलो, बोलते नहीं हो तुम। हाँ चलिए सर देखिए, ये है अपना डायरेक्शन टेस्ट और इसमें यहां क्या है और नीचे क्या होता है? इधर और इधर। अब एक नदी बह रही है। सबसे पहले देखो नदी किधर बह रही है? नदी बह रही है उत्तर दिशा की ओर। जाहिर सी बात है कि उत्तम नदी के बीच में तो खड़ा नहीं होगा, किनारे पर खड़ा है। और नदी किधर बह रही है? अरे किधर बह रही है? उत्तर की ओर बह रही है। कौन? और उत्तम जाहिर सी बात है उत्तर की ओर तो खड़ा होगा नहीं, या तो उत्तम यहां खड़ा होगा या फिर खड़ा होगा यहां। दो ही जगह खाली बची है भाई। यहां तो कौन बह रही है? नदी। सेम सवाल बनते हैं रेलगाड़ी वाले की, रेल की पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, सेम नदी वाले, दोनों सेम है। एक करा देता हूं उनमें से। तो देखो किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। अब या तो उत्तम इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा, दोनों में से एक साइड में खड़ा होगा। ठीक है सर। अब जिधर भी उत्तर खड़ा होगा उसकी क्या है? इधर पीठ। तो इधर क्या होगा? उसका मुख। या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ये बात डिसाइड करेगी पत्ता। पत्ता उसके दाईं ओर से कहां जा रहा है? पत्ता दाईं ओर से बहता है, बाईं ओर चला जाता है। बताओ पत्ता बहेगा नदी के प्रवाह के साथ और नदी की तरफ बह रही है। कहने का मतलब पत्ता जा रहा है उत्तर की ओर बहते हुए। जब पत्ता उत्तर की ओर जाएगा तो ऊपरी तरफ जाएगा। अब वो उसके दाईं ओर से बाईं ओर है। यदि उत्तम का मुंह इधर है तो बताओ नीचे क्या होगा? ऊपर क्या होगा? हो गया सवाल हल। पत्ता दाईं ओर से जा रहा है बहता हुआ, किधर? तो इधर तो होगा ही नहीं मुख। किधर होगा मुख? आंसर आ गया, उत्तम का मुख होगा पूरब की तरफ। ऐसे आप लिख के देख लें। अगर इधर होता तो नीचे आता बायां और ऊपर आता, तो पत्ता बाएं से दाएं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो इधर तो नहीं है उसका मुख, गलत, इधर होगा। चलिए सर नोट कर लीजिए। और बहुत ही शानदार सवाल जस्ट अगला, गजब का सवाल, जिसको कहते हैं ना गजब का, डायरेक्शन टेस्ट का। और मैं चाहूंगा जो ऑनलाइन है ना बच्चे, वो भी जवाब दें इस सवाल का। जो भी 2 4 5 विद्यार्थी गलती से देख रहे हैं वीडियो को, हाँ गलती से ही देखते हैं आजकल अच्छी चीजें। अगर कॉमेडी चल रही होती तो भाई साहब लाइन पूछो मत। जो कब्र में सो रहे मुर्दे हैं वो भी रात को जग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। तो वही कहानी है। आजकल जो अच्छी चीजें और अच्छा कंटेंट उपलब्ध है ना मोबाइल पे, कोई नहीं देखता। मोबाइल में एक उसका आया था दैनिक भास्कर का सर्वे, 97% जो विद्यार्थी हैं वो मोबाइल में पढ़ाई के अलावा बाकी सब देखते हैं। कितने परसेंट? शायद मैंने आपको क्लास में एक बार स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया भी होगा। 97, मतलब 100 में से 97 बच्चे फोन तो लेते हैं घर से पढ़ाई के लिए, देखते हैं रील्स। क्या देखते हैं? रील्स। ठीक है। अब बचे कितने?
ये रियलिटी वाले ये 3% जो पढ़ते हैं, इसका मतलब 1000 में से कितने बच्चा पढ़े? खाली 30। बाकी सब आनंद ले रहे हैं काहे के? चलो छैया 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 छैया, चलो छैया, याद है? चलो वापस चलते ना। देखो ये गाना क्यों याद है बताऊं? हमें बचपन में जो फोन दियो ना घर के ने, वो वैसे ही आवो, मतलब जब हम बड़े है गए तो बस दबावे तो एक ही गाना गावे, चलो छैया छैया छैया, और हम बात दिन भर बजावे, है ना। चलें आगे, चलो हाँ चलें सर। अगला सवाल लिखो, बहुत शानदार। अगला प्रश्न यकीनन शानदार है। दूसरा क्वेश्चन, लिखिए सर। लिखाएं सर? पक्का? लिखिए तो फिर। मोहन पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। मोहन पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। मोहन पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। किधर चलता है? मोहन पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 8 मीटर चलता है। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं इसका जवाब जरूर दें सर, और ऑफलाइन वाले भी दें। आगे लिखो, कितने मीटर चलता है? 8 मीटर चलता है। आगे लिखो, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। बताओ अब उसका प्रारंभिक स्थान, बताओ अब उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? वह किस दिशा में है? उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दे दूं? बोलो, दे दो सर, दे दूं? लिखो तो ऑप्शन ए 8 मीटर, कितने मीटर? बी 8 सही या 8 कोष्टक 2 माइनस 1 रूट मीटर। सी 8 रूट 2 मीटर। और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एक बार सवाल का जवाब दें सर, क्या आएगा? जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी महान भाव देख रहे हैं वो इस प्रश्न का जवाब दें सर। बताइए क्या आएगा आंसर? अब उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है किस दिशा में? दिशा भी दूं क्या? अरे डायरेक्शन दूं क्या? लिखो 8 मीटर पूरब, 8 रूट 2 मीटर पूरब, सबके पीछे लगा दो का, और नन ऑफ दीज नहीं हुआ है ना, कहीं पीछे लगा दो पूरब, नन ऑफ दीज पूरब, है ना, ऐसा मत करियो। चलो जल्दी से कमेंट करके प्रश्न को आंसर दो सर।
सवाल आप लोगों के आगे है। मोहन पूरब दिशा में 8 मीटर चलता है, जैकी नेहा ठाकुर सी, नेहा सी, ठीक। चलिए नेहा जी बहुत अच्छा है ना, आंसर पहुंच गया हम तक नेहा सी का। उत्तम सिंह सी, बहुत अच्छे उत्तम। उत्तम नेहा, 2 बच्चों का आंसर तो आ गया ऑनलाइन, और ऑफलाइन वाले कुछ कह रहे हैं? चलिए सर बताइए क्या आंसर आएगा। महापागल, बहुत दिनों के बाद आए हो आप। महापागल जी बहुत दिनों के बाद आए हो आप, और ऑप्शन कौन सा है? सी। और जब बड़े बड़े पागलों के भी, हाँ जो बड़े बड़े पागलों के भी ऊपर वाले पागल हैं उनको कहते हैं, तो महापागल जी आप वही हो ना जो पहले पागल लिखते थे, फिर आपने नाम बदल के क्या कर लिया? अब नहीं कहूंगा मैं आपसे नाम बदलने की। एक बार कहा था, पहले था नाम पागल, मैंने एक बार कहा था यार अपना नाम बदल लो, तो फिर अब रख लिया महापागल। अब के मैंने कहा कि नाम बदलो, फिर रखोगे 1008 श्री 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 पागल बाबा महाराज, है ना? तो अब मत बदलना भैया, सही है। चलिए, है ना? फौजदार बहज सी, महापागल सी, उत्तम सी, नेहा ठाकुर सी, सबका आंसर आ रहा है क्या? सी। आप में से कोई जवाब देगा ऑफलाइन वालों में से? चलिए सर बहुत अच्छा आंसर। जितने भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहे हैं, आप सब कमेंट के माध्यम से प्रश्न का उत्तर दें, और आगे की बात करेंगे प्रश्न काय में? होमवर्क में। काय में? और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कर दो? शेयर। यहां से काट के कि इस प्रश्न का जवाब दें और भी लोग, है ना? क्लिप बना के आप यहां से शेयर कर सकते हो। चलिए आगे की बात करेंगे कल।